हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स कुमार मित्तल बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने सेकंड बुक का जो है ख़त्म कर दिया। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका प्रकाश का गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन लेंस। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल 1 बाय 1 करके हम लोग देख रहे होंगे। और आज होली है, आप होली अच्छे से मना रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को हैप्पी होली देशराज पीस एंड एजुकेशन चैनल की तरफ से। तो आइए जो है फिर हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है और हम बुक में पढ़ रहे हैं। और आप पहले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को जो है, और पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। एक गोला है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसका कहीं ना कहीं यहां केंद्र होगा सी। अगर इसका व्यास 4 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे दिया है आर का मान कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, कि ये वाला पृष्ठ होगा, अपवर्तन इधर से होगा और इधर की सारी दूरियां माइनस ली जाती हैं। ठीक है, जो आपका बुलबुला है वो रखा हुआ है 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये रखा हुआ है। ठीक है, इस पृष्ठ मतलब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। तो आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई यू का मान वो कितना दिया हुआ है? माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा इसके द्वारा जो यहाँ पर वस्तु रखी है ओ, अर्थात बुलबुला है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यही पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, ये आपका कांच है। क्या है ये? कांच का, गोला कांच का है। और इधर क्या है? वायु है। ठीक है, तो यहां से आप खींच दीजिए अभिलंब। पहले यहां से ऑब्जेक्ट से एक मान लीजिए लाइट गई है सीधी। ठीक है, अब थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइट सीधी ना जाकर यहाँ से क्या होगी? अपवर्तित होगी। देखिए ध्यान से, पहले आपको एक अभिलंब पता करना होगा। ये मान लीजिए कि अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब है एन नॉर्मल। अगर देखिए अब ये कहाँ से आ रही है? कांच एक प्रकार का सघन माध्यम होगा, वायु क्या होगा? विरल माध्यम होगा। तो प्रकाश किरण कांच से कहाँ जा रही है? वायु में, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। देखिए इस प्रकाश किरण को जाना ऐसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा इस प्रकार से, अगर मीडियम में चेंज हुआ होता तो। लेकिन ये होगा क्या? ध्यान से देखिए, ये अविलंब से थोड़ा और दूर हटेगी, अर्थात ये इस तरफ जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। तो आगे तो कहीं लग नहीं आगे मिलेगी, तो इसको आप पीछे लाकर मिलाइए। ये यहां पर मिली तो यही पे इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यही प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा, अर्थात बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। और देखिए इसमें n1 का मान दिया हुआ है। कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। अब देखिए जो n2 है वो नहीं दिया हुआ, तो आप जो वायु का अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो अब आप इसमें जो है अपवर्तनांक वाला फार्मूला क्या है, आप ध्यान से देखिए। n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। इस सूत्र को आप लगाइए, ध्यान से देख लीजिए। इस फार्मूले में n2 क्या है? पहला अपवर्तनांक है। और सॉरी n1 क्या है? पहला अपवर्तनांक है। n2 क्या है? दूसरा अपवर्तनांक। और हमने n2 को माना है वायु का अपवर्तनांक। ठीक, तो इस फार्मूले पर रखकर यहां से आप b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जो है n2 का मान कितना दिया हुआ है? 1। v का मान तो निकालना ही है, माइनस n1 का मान 1.5। फिर u को u का मान दिया हुआ है, आप रख दीजिए। u का मान दिया हुआ है माइनस का 1.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2 इज इक्वल टू, फिर n2 देखिए कितना है? 1, n1 1.5, r कितना दिया हुआ है? माइनस का 2।
ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, इसको आप चाहे तो काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 पचे 15 और 3 चौको 12। अब इसको उधर भेज दीजिए, जाकर माइनस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू, इसको आप घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 0.5 अपान -2। इस वाली टर्म को जो उधर भेजेंगे तो भी पूरा माइनस हो जाएगा। तो 5/4, देखिए इस माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आप बढ़ा लेंगे जो है। तो इसको आगे सॉल्व करिए भाई। तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू, चाहे इसको काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 चौको 20। तो 1/4 माइनस 5/4, हर समान है, हर को एक बार लिखिए। 4 अंश को घटाइए, कितना आएगा, माइनस का 4। अभी माइनस से माइनस, ओ सर 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1/v बराबर कितना आया है, 1/1। इसे आप पलट दीजिए, पलटना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो v का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1 सेंटीमीटर। कितना आएगा, माइनस का 1 सेंटीमीटर। देख लीजिए, दे क्या रहे हैं सर, कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर दे रहे हैं, और 1 ही सेंटीमीटर आ रहा है। माइनस इसलिए आ रहा है कि दर्पण के आगे बढ़ रहा होगा जो है, यही बताया जा रहा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आप देखिए क्वेश्चन को स्क्रीन पर और ध्यान से विधिवत तरीके से पढ़िए जो है। कह रहा है कि कांच, ब्रैकेट में लिखा 1.5 के 4 सेंटीमीटर व्यास, अब व्यास 4 दिया, त्रिज्या 2 हो जाएगी। पहले आप लिख लीजिए, लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे, दिया है r बराबर 2 सेंटीमीटर, माइनस में लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद में कह रहा है गोले के भीतर वायु दे रखी है। बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश देखने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। अर्थात जो v है वो आपको 1 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिदिन दिखाई देता है। तो इसे आप लिखेंगे -1 सेंटीमीटर। कह रहा गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। अर्थात जो गोला उसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात करना, प्रतिबिंब नहीं बताना। प्रतिबिंब की दूरी अब की बार दी गई है, तो आपसे क्या पूछा गया है, u पूछा गया है। क्या पूछ रहा है ये, u। उसके बाद आपको अपवर्तनांक भी दे रखा है, कांच का दिया हुआ है, अर्थात n1 का मान दिया है 1.5। तो वायु जो दूसरा अपवर्तनांक होता है उसको हमने बता रखा क्या होता है, 1। तो ये सारी चीजें आपको दी हुई है और u का मान पूछ रहा है। तो अभी जो है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हमने पहली वीडियो में लगाया है जो है। क्या बताए थे, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। इस सूत्र को अपने जहन में उतार लीजिए। इस चैप्टर के 4 क्वेश्चनों में लगातार यही फार्मूला लगने वाला है। ठीक, इसको आप याद भी कर लें। तो चलिए फिर रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। n2 का मान कितना दिया हुआ है, 1, v का मान -1, n1 का मान 1.5, u का मान तो निकालना ही है, इक्वल टू n2 का मान 1, n1 का 1.5 अपान r का मान -2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा -1/1, 1.5/u इक्वल टू, इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.5, वो भी किसका, माइनस का, बटे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से जब आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, आप इसको काटा पीटी मचा दीजिए जो है फिर। चलिए आगे काटते नहीं है, आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो हो जाएगा -1/1 इक्वल टू -1.5/u। इसे जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, 5 एक कम 5, 5 चौको 20, कितना आएगा, 1/4। तो आप इस 1/4 को इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर 1/4 इसी को उधर भेज दीजिए। तो इधर क्या बचेगा, 1.5/u, ये वाली पूरी टर्म उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो 1/4 प्लस 1/1, तो ये हो जाएगा 1.5/u इक्वल टू, 3 गुणा करा दीजिए, 1 कम 1, 4 1 कम
4/4, ये हो जाएगा माइनस का 1.5 ऑन यू इक्वल टू 4 और एक 5, 5/4। यहाँ से आप दशमलव हटा दीजिए, यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, काटा पीटी मचाया जाए भाई, और क्या। 2 दूना 4, इसको 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर एक गुणा करा दीजिए, तो इसका जब गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा 25u बराबर, इसका इधर कराएंगे तो माइनस का 15 दूना 30। अब देखिए 25 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u बराबर माइनस का 30/25। काट दीजिए इसको, 5 छंग 30 और 5 पचा 25, इसको भाग करिए भाई। जब आप इसे भाग करेंगे तो आएगा माइनस का 5 एक कम 5 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 1/2 सेंटीमीटर। तो यू बराबर कितना आ गया भैया, 1.2 सेंटीमीटर। वास्तविक आ रहा है इसलिए माइनस में आ रहा है, ठीक। इस बात का अपने जहन में उतार लें, और इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आप प्रेम पूर्वक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में ऑलरेडी चित्र पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिए, जो है हमने बोर्ड पर भी बना दिया समझने के लिए। कह रहा है कि अंकित चित्र में प्रदर्शित कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। पहली जो चीजें आपको दी हुई है उसको आप लिख लीजिए विद्युत तरीके से, ठीक है। तो लिखेंगे, दिया है, तीसरा क्वेश्चन है, N1 का मान कितना दिया हुआ, 1.5। यही चीज वायु के लिए क्या होता है, N2 1। इतनी चीजें आपको पता है, लिख लीजिए पहले, ठीक। फिर उसके बाद में कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय आकार का बना दिया गया इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु O है। कह रहा है कि जो ये गोलीय पृष्ठ है इसके बाईं ओर एक वस्तु स्थित है O, और वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। अर्थात आपको U का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे माइनस का 12 सेंटीमीटर। और आगे देखिए भाई क्या दिया हुआ है। फिर कह रहा है स्थित है तो प्रतिबिंब आई की दूरी v ज्ञात। ये देख कहने का तात्पर्य क्या है, समझाते हैं, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिए होंगे। कह रहा है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी है, ये आपका दर्पण है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, इसके पीछे इसका इमेज बन रही है आई। प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करना है। इधर आपका कांच है, इस तरफ क्या है, वायु है। जो कांच का अपवर्तनांक है इसे आप N1 मान लेंगे, और जो वायु का है इसको N2 मान लेंगे। N2 एक होता है वायु के लिए, और कांच का बुक में दिया हुआ 1.5। तो आपसे पूछा कि इसका मान है, V का मान पूछा गया है, और आपको R का मान भी क्वेश्चन में दिया गया। ध्यान से देखिए कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, तो आप लिखेंगे माइनस का 2 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई अगर दर्पण है इस प्रकार तो त्रिज्या इधर ही तो होगी, तो माइनस में लिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगा दीजिए, भी पिछले क्वेश्चन में भी आप लगाए थे। क्या होता है फार्मूला, अब आपको याद हो गया होगा, N2 अपान V माइनस N1 अपान U इजक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। लगाकर यहां से आप किसका मान निकाल लेंगे, V का, और V का मान ही क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए N2 का मान कितना दिया हुआ है, 1 अपान V का मान निकालना है, N1 का मान 1.5, U का मान माइनस का 12। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और फार्मूले में भी माइनस है, तो प्लस कर देगा इसको, ठीक। इक्वल टू N2 का मान फिर आप वही रख देंगे 1, और N1 का 1.5 अपान R का मान -2। सॉल्व कर लेंगे इसको प्रेम पूर्वक, ठीक है जो है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ दशमलव हटाइए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, ठीक। तो हो जाएगा 1/V, इसको आप काट दीजिए चाहे तो, काट कर लिखें, 5 से काटें तो 5 तिहाई 15, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौको 20, कितना आएगा 3/24। काटने के बाद इसको घटाएंगे, कितना आएगा माइनस का 0.5 अपान माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/V प्लस, चाहे तभी इसको और काट दें, 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो हो जाएगा 1/8
तो यहाँ दशमलव हटा दीजिए, नीचे 0 बढ़ा दीजिए और इसको काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 1/4 हो जाएगा। इसको उधर ले जाइए तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/4 माइनस 1/8। तो 1/v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 8 माइनस 4, 8 चौक 32। तो 1/v बराबर ये हो जाएगा घटाने पाएगा 4/32, 4 अठे 32। तो यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। कितना दे रहे हैं भाई? 8 सेंटीमीटर। देखिए प्लस आया, इधर की सारी दूरियां माइनस होती हैं, सामने इस साइड की सारी दूरियां प्लस होती हैं। तो देखिए अगर प्लस में आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बढ़ रहा होगा। इसीलिए देखिए आंसर में क्या दे रहे हैं? दर्पण के पीछे, अर्थात दर्पण के पीछे बोले या दाईं ओर। कहाँ आएगा? दाईं ओर। आपको दायां बायां आता होता आई होप जो है, ठीक। तो दाईं ओर कहे या पीछे कहे, बात एक ही है। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो है।